अटल बिहारी वाजपेयी के सारे अधूरे काम को अब नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी के सामने राजद के जो सांसद हुआ करते थे वो बिल को फाड़ देते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कुछ नहीं कर पाते थे। आज नरेंद्र मोदी जब से हैं तब से हर बिल को पास कर दिया जा रहा है और राजद का एक भी सांसद है ही नहीं कि सदन में बवाल कर सके, यानी लोकसभा के अंदर। एक समय ऐसा भी था जब सदन के अंदर कोई बिल पेश होता था तो उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री ये डरते थे कि राजद के सांसद खड़ा होकर इसका विरोध ना करने लगे। महिला आरक्षण आया और इस बिल पर अब चर्चा हो रही है और चर्चा भी हो रही है। तमाम पार्टियां इसका विरोध और तमाम पार्टियां इसका समर्थन कर रही है। तो हमने सोचा कि महिला आरक्षण बिल जब पहली बार आया था उस समय की चर्चा करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 3 जुलाई 1998 को तत्कालीन कानून मंत्री एम थमी दुरई जो है वो पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था उन्होंने। और उस समय क्या कुछ राजद के सांसद ने किया था वो कहानी जो है हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब 3 जुलाई 1998 की कहानी, जब पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था सदन में। जैसे ही इस बिल पर चर्चा होने को आई, राजद के और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद खड़े होकर इसका विरोध करने लगे। लालू यादव विरोध कर रहे थे, शरद यादव तक इसका विरोध करने लगे, मुलायम सिंह यादव तक इसका विरोध करने लगे। सभी लोग सदन के अंदर खड़े होकर इसका विरोध कर रहे थे। तभी अचानक राजद के टिकट पर पहली बार सांसद बने सुरेंद्र प्रसाद यादव खड़े होते हैं, उस बिल का विरोध करते हैं और विरोध करते हुए वो आसन की तरफ बढ़ते हैं। आसन की तरफ बढ़कर वो अध्यक्ष की तरफ लपकते हैं और तत्कालीन गृह मंत्री जो है उनके हाथ से बिल को छीनकर फाड़ देते हैं। सदन के अंदर जब वो बिल को फाड़ते हैं तब पूरा सांसद हक्का बक्का रह जाता है। पूरा सांसद जो है वो सुरेंद्र प्रसाद यादव को देखने लगता है कि आखिर इन्होंने बिल को गृह मंत्री के हाथ से छीनकर फाड़ कैसे दिया। और उसके बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के अंदर ये कहा कि बाबा साहब इनके सपने में आए थे और सपने में आकर उन्होंने बोला कि ऐसा मत होने दो, महिला आरक्षण को मत लागू होने दो। तब हमने सोचा कि बाबा साहब की बात माननी पड़ेगी और इसीलिए हमने अध्यक्ष की कुर्सी के तरफ लपक कर उनकी हाथों से और गृह मंत्री के हाथों से जो है वो बिल को लेकर फाड़ दिया। और अब कहा उसके बाद ये गया कि लालू यादव ने इशारा किया सुरेंद्र यादव की तरफ। सुरेंद्र यादव पहली बार सांसद बने थे 1998 में जब उपचुनाव हुआ था तो वो सांसद बने थे, क्योंकि 97 में जो है वो देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ था तो उस समय उपचुनाव हुआ तो ये सांसद बने। और जब सांसद बने तो नया नया खून था, उबाल था खून में, और इन्होंने वो किया। जब सब सांसद हक्का बक्का रह गए, देखते रह गए कि आखिर राजद वालों को इससे दिक्कत क्या है। उस समय यह भी कहा गया कि जितने यादवों के नेता हैं सबने इसका विरोध किया, यानी जो महिला आरक्षण जो आया इसका सबने विरोध किया। और एक और बात कि सुरेंद्र प्रसाद यादव उस बिल को फाड़ने के बाद आज क्या कर रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव उस बिल को फाड़ने के बाद वो 13 महीना तक ही सांसद रहे, क्योंकि फिर से चुनाव हुआ 1999 में, और जब 1999 में चुनाव हुआ तो वो चुनाव हार गए और फिर वो राज्य की राजनीति में सीमित रह गए। 8 बार वो विधायक बने लेकिन सांसद का चुनाव हार गए। वो अभी बेलागंज से विधायक है और बेलागंज से ही लगातार वो विधायक रहते हुए आ रहे हैं। 2022 में जब नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन करते हैं तो उनको सहकारिता मंत्री बनाया जाता है और सहकारिता मंत्री बनकर अब सीमित रह गए हैं। लेकिन एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब राजद के सांसद जो हैं वो कुछ नहीं समझते थे कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन गृह मंत्री है, कौन अध्यक्ष है, कुछ नहीं देखते थे। अध्यक्ष की हाथों से बिल का पेपर लेकर, बिल कॉपी लेकर फाड़ देते थे। लेकिन अब
अटल जी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बिल की कॉपी लेकर फाड़ दे, क्योंकि यहां पर अब बात है कि लोकसभा के अंदर तो राजद के अब सांसद ही नहीं है। उस समय अटल जी को यह बात बहुत बुरी लगी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह गलत बात है, आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करिए। विरोध का यह मतलब नहीं कि आप किसी बिल की कॉपी को लेकर सदन में इस तरीके से फाड़ दीजिएगा। आप अध्यक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ना और गृह मंत्री के हाथों से इस तरीके से बिल की कॉपी लेकर फाड़ देना, यह बिल्कुल गलत है। यह घटना 3 जुलाई 1998 की है और ये सदन के अंदर ये सब कुछ हो रहा था और सब लोग देख रहे थे। उस समय यह कहा गया कि लालू यादव ने, शरद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, सबने इसका विरोध किया था और बिल की कॉपी भी जिसने फाड़ी वो भी यादव था, जिसका नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव था। और आज के डेट में सुरेंद्र प्रसाद यादव 8 बार विधायक का चुनाव जीते, लेकिन सांसदी का चुनाव आज तक नहीं जीते और अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं। बहरहाल इसके बारे में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।